किसी को 2 से 3 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी मृत्यु हो जाती है और करीब 6 मिनट में ब्रेन डेड हो जाता है। लेकिन आरआर कैट से रिटायर्ड 71 वर्षीय साइंटिस्ट वेद प्रकाश गुप्ता का दावा है कि वे आधा घंटा बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। अपना दावा साबित करने के लिए उन्होंने मंगलवार शाम अभिनव कला समाज में लाइव डेमो दिया। श्री गुप्ता ने बताया कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए 25 साल पहले मेडिटेशन और योग करने लगा। मैंने योग को विज्ञान में कन्वर्ट करना शुरू किया। वेदांत व श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी। इनमें विज्ञान है जिसे ऋषि मुनियों ने खोजा था। इस तरह न्यूरो साइंस और वेदांत को मिलाकर योग विज्ञान की खोज की। इसके अंतर्गत बनाए उपकरण ब्रीवोमीटर व WBC मॉनिटर है। ब्रीवो ध्यान को मोबाइल स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। WBC मॉनिटर से भी ध्यान को रिकॉर्ड किया जाता है। अभिनव कला समाज में मीडिया कर्मियों से चर्चा में वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जब मैं समाधि में चला जाता हूं तो मेरे ब्रेन में ध्यान के जरिए ऑक्सीजन पैदा होती है और मुझे बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने नाइट्रोजन चैम्बर बनाया है। यह सिंपल बॉक्स है जिसमें समाधि के दौरान नाइट्रोजन भर देते हैं। इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसे साबित करने के लिए ऑक्सीजन मॉनिटर लगाया है। इसमें गुप्ता आधा घंटा रहे। इस दौरान उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और हार्ट रेट सामान्य रहा। इस दौरान वहां मौजूद वैज्ञानिक एवं डॉक्टर ने इनके दावों की पुष्टि की कि बाहर से ऑक्सीजन न मिलने पर भी उनका शरीर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 25 वर्ष की गहन योग साधना के बाद मैं योग की अंतिम समाधि तक पहुंचा हूं, जिसे पतंजलि योग सूत्र में निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है। इसी समाधि से मनुष्य में योग की इतनी शक्ति आ जाती है कि उसे जीने के लिए बाहर के ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जैसा कि इस प्रयोग में दिखाया गया। इस प्रकार मैंने पतंजलि योग सूत्र द्वारा योग साधना को सरल ही नहीं किया, अपितु योग को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सकेगा। क्योंकि अन्य विज्ञान के विषयों की तरह योग विज्ञान भी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष अभ्यास है। ऐसा होने पर विश्व के समस्त लोग योग के आश्चर्यचकित और उपयोगी प्रभाव का लाभ लेकर मन की शांति के साथ अपने जीवन स्तर को भी सुधार सकेंगे। श्री गुप्ता ने कहा कि आम लोग बिना अभ्यास के इस योग विधा को नहीं कर सकते। ऐसा करने पर मात्र 2 से 3 मिनट में उनकी मृत्यु भी हो सकती है। सर, ये योगाश्रित वृत्ति निरोध जिसमें आप बॉक्स में आप थे आज, एक योग का बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हमने देखा आपके माध्यम से। और कल विश्व योग दिवस भी है। उसके पूर्व आपने आज ये प्रदर्शन किया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रदर्शन था ये? मैंने इसलिए प्रदर्शन किया कि योग को मैंने एक विज्ञान बनाया है। योग को मैंने एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है, तो वो उस विज्ञान को मैं पूरे विश्व में पहुँचाना चाहता हूँ कि योग जो है अभी तक एक कला मानी जाती थी, मगर मैंने इसको एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है ताकि हर एक स्टूडेंट्स को मतलब कॉलेज में भी पढ़ाया जा सके इसको। जिस तरह आप बॉक्स में थे, लगभग 30-33 मिनट आप इसमें रहे। इस तरह का प्रदर्शन आप इसको क्या, ये किस तरह से, मतलब ये किस तरह का योग कहा जाता है? इसको समाधि बोलते हैं। मतलब कि समाधि की भी ऊपर की अवस्था है। समाधि में क्या होता है कि आपको ध्यान आपका बटना नहीं चाहिए, मगर मैं उससे भी ऊपर चला गया हूँ, समाधि के ऊपर चला गया हूँ। क्योंकि समाधि मैं सबसे बात भी कर रहा था और हाथ भी हिला रहा था और एक्सरसाइज भी कर रहा था, तो ये समाधि के ऊपर की स्थिति है। अंदर ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल नहीं बराबर रहता है? तो नहीं, बिल्कुल जीरो रहता है। किस तरह से नाइट्रोजन का क्या उपयोगिता है? नाइट्रोजन का ऑक्सीजन ये बताने के लिए कि अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। ये बताने के लिए। इसके पहले आपने कितनी बार इस तरह का प्रदर्शन आप कर चुका हूँ मैं 45 मिनट तक, मगर वो घर पे किया है, मगर अभी पब्लिक में पहली बार कर रहा हूँ। आपने इसके लिए किस तरह की प्रैक्टिस की और आम लोग किस तरह से मतलब इसको करना? हाँ, इसके लिए मैंने एक पतंजलि योग सूत्र यहाँ पे लिखा है, देखो आपने, पतंजलि योग सूत्र एक पुस्तक है, वो ऋषि पतंजलि द्वारा लिखी हुई है। उसमें योग करने की विधि लिखी हुई है ठीक से, मगर वो अभी तक उस विधि को कोई उसको पढ़ नहीं पाया है। वो संस्कृत में है और गूढ़ संस्कृत में है। इसमें ऐसा लाभ पहुँचता है शास्त्र में कि मेरे जितनी बीमारियाँ थी सब मेरी ठीक हो गई, मतलब पूरी तरह से ठीक हो गई। जैसे मुझे पहले माइग्रेन था, तो मुझे 25 साल से माइग्रेन ही नहीं हुआ। मुझे उसके लिए इंजेक्शन लेने पड़ते थे पेन को दबाने के लिए, माइग्रेन पेन को। फिर मुझको बहुत सीवियर अस्थमा था, तो मुझे एडमिट होना पड़ता था। चौधरी हॉस्पिटल में 2 बार एडमिट हुआ हूँ मैं।
इतना ज़्यादा सीवियर अस्थमा था वो बिल्कुल जीरो हो गया अब। आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं? हाँ, तो मैं पहले वैज्ञानिक था कैट में, जी। फिर वहाँ जब मैं ये वहाँ से मुझको ये पेंशन मिली, जब मैं वहाँ से रिटायर हुआ तो फिर ये मतलब मैंने अपने आप करना शुरू किया। परिवार का किस तरह सहयोग रहता है? नहीं, परिवार का पूरा सहयोग है इसके अंदर, परिवार का पूरा, उसके बिना योग हो नहीं सकता। आपका परिचय? आपको व्यक्ति कोई आम व्यक्ति करे तो हाँ। कितना भी रह सकता है जानकार जो योग का जानकार नहीं, ये काम नहीं कर सकता, वो तो 1 मिनट में मर जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, आम व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता। आम आदमी नहीं कर सकता, वो इसमें जाएगा ना, निकालेंगे तो विदिन 2-3 मिनट मर जाएगा वो।